तो बच्चों को खिला रहे हैं आकर के। I have a very different opinion from this thing, so probably I'm not the right person to comment on this. नहीं, मैं जो भी अपनी डिफरेंट ओपिनियन यू कैन। अरे हम खाटी संगी आदमी है यार, हमसे क्या ही पूछ रहे हो, आपको ही पता है हमारी बीवियां गई है शॉपिंग करने तो हम आ गए बच्ची के साथ देखने की क्या चल रहा है। संगी क्या खाटी संगी है, संगी भी नहीं खाटी संगी संगी। आदमी भी तो नीट के लीक का तो गलत विरोध हुआ कर सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, उसमें कोई वो भी नहीं है। और उसपे आई थिंक अब अप टू अ पॉइंट सरकारें कर भी रही हैं, ये भी नहीं है कि पहली बार हुआ, बट दिस इज नॉट अ वैलिड आर्गुमेंट, क्योंकि पहली बार हुआ है, नहीं हुआ है तो आप कंटिन्यू करो। उस पे करेक्शन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है उस पे ऑब्वियसली। और हैव ट्रस्ट, मतलब पिछले 12 साल में इफ आई हैव लर्न समथिंग कि प्रॉब्लम्स हर समय आती हैं आपको, आपके पास बहुत समय बाद, और probably फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप जिस पे आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू डू समथिंग दे लिसन। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से वो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र वो सबकी बात नहीं कर रहे हैं प्रारंभ में। यार मैं वो आईटी कह रहे हैं अंडरस्टूड, आई गॉट योर पॉइंट। नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये करो वो करो। मैं एक आईटी का एम्प्लॉय हूँ, आई हैव अराउंड 45 पीपल अंडर मी। आई आल्सो डील विद अ टीम, राइट। दो चीजें होती है, आदमी अगर खराब कर रहा है या बहुत ही ज्यादा वाहियात कर रहा है, देन यू लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट। बट एट द सेम टाइम यू लुक फॉर द पीपल की भाई अब हो गई है गलती, सुधार अब इसे। नया आदमी आया, नया सिस्टम लाया, ये करे, गिव हिम सम टाइम। मतलब ये हुआ है, अब उसको थोड़ा टाइम दो। अगर उसका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस खराब है, वो है, तो उसने हालांकि अभी रिसेंट में 2 गलतियां करी है धर्मेंद्र प्रधान सर ने। ये नीट हो गया, और उससे पहले जो उन्होंने वो अपना वो जो वो बनाई थी ना, एक कमिटी बननी चाहिए, और आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो वो चीजें गलत हुई हैं। बट एट द सेम टाइम लोग उनकी बहुत कम चीजों पर बात करते हैं। जब पेट्रोलियम में थे तो उन्होंने बहुत सारे अमेजिंग काम किए थे, बहुत सारी जगह से वो किया था, बट वो बहुत डिटेल्ड और इनसाइड वाली चीजें हैं। माय बिलीव इज कि अब जो हो गया वो हो गया, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। जो पार्टी खासतौर से बीजेपी में आडवाणी जी जैसे नेता हाँ। जो आरोप लगने पर इस्तीफा देते, कहते चुनाव ही लड़ूंगा जब तक कि मैं नीट एंड क्लीन नहीं हो जाऊंगा। तो वो पार्टी की खातिर, पार्टी की जो स्टाइल रहा है वर्क का, जैसे आप संघ के हो तो संघ मैं दायित्व संघ नहीं हूं, मैं उनकी आइडियोलॉजी से अलाइन करता हूं। आइडियोलॉजी से करते हो तो उसका जवाब मेरे पास बहुत सिंपल है, दुर्योधन से लड़ने के लिए राम नहीं, आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। तो आडवाणी जी अपने समय पे बेचारे संत बने रहे, एक वोट से सरकार चली गई। आपको भी पता है, हमको भी पता है क्या कांड हुआ था उस समय। आप तो पत्रकार है, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा। तो जब आपके सामने जिस तरीके की चुनौतियां हैं, आपको उस हिसाब से लड़ना पड़ेगा। आपको अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना, बट एट द सेम टाइम आपको चुनौतियों से उसी हिसाब से लड़ना पड़ेगा। क्या अंतर, आप क्या बताएंगे दर्शकों की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण में कितना सा अंतर आप देख पा रहे हैं लड़ाई में? खास बहुत अब यह वो समझने की बात है, एक बहुत फाइन लाइन है कि धर्म के लिए अगर छल जरूरी है तो छल भी धर्म है। ये जो लाइन है ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसका क्या है, लोग नेगेटिव मतलब भी निकाल सकते हैं, अरे छली करो नहीं। जब आपको किसी को हराना है, जब आपको पता है कि सामने वाला गलत है, तो आपको थोड़ा सा मतलब अगर आपको ट्वीक करके करना पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दैट इज वेयर पॉलिटिक्स कम्स इनटू द पिक्चर। इवेंचुअली यू शुड नो व्हाट्स योर एंड गेम इज। आप एक नेशनलिस्ट पार्टी हो, आपका एजेंडा क्या है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब अपार्ट फ्रॉम टॉप लीडरशिप, स्टेट लेवल पे तो बहुत सारी जगह बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो मैं उनका असाइन वो नहीं कर रहा। लेकिन मैं अभी सिर्फ सेंट्रल और अपन उसकी बात करें, तो जब आप उस लेवल पे अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट पार्टी है। मतलब कि जो अब इस समय बीजेपी या एनडीए का जो गठबंधन है वो उतना सा छल कर रहा है जितना उसे हराने के लिए जरूरी है। मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे एफसीआरए आवश्यक है वो चल। हाँ, एफसीआरए लाइसेंस, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि अभी ये क्या कर रहे हैं, सबको पता है, टूटा फाड़ी कर रहे हैं कि भाई 2/3 हो जाए कैसे भी करके, राइट, ताकि हम मानसून और इन सब पे वो निकाल सके। अब आप मुझे बताइए एक बहुत न्यूट्रल उससे, क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए अच्छा नहीं है? बताइए, डिलिमिटेशन जरूरी है कि नहीं है? वो एक बड़ा लंबा तर्क का विषय है। तर्क तो ठीक है, तर्क तो अपन दुनिया में, मैं अगर मुझसे आप पूछोगे, मैं उसको ऐसे मानता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन उस हिसाब से सही लगता है कि आपका खर्चा एक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप आईटी के काफी समय से हो, एक उसमें हो। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में कई तरीके से निरंकुश करने के लिए कई लगामें होती हैं लोकतंत्र के लिए। अगर एक साथ में, अब क्या होता है, राज्यसभा इलेक्शन अलग हो रहा है, विधानसभा पार्षद अलग होता है, अगर आप मनमानी कर रहे हो तो कई बार राज्यसभा में आपको चुनौती मिलेगी। तो कई बार आप बिल्कुल मनमानी निरंकुशता से शासन नहीं कर सकते, लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन में ऐसा संभव है। पर फिर बात यह भी है कि अल्टीमेटली इस देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? डेमोक्रेसी। 5 साल मिलेगा, हटाइए, 5 साल मिले, थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। समस्या क्या है, हम कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब हम उसका काउंटर देते हैं तो इवेंचुअली हर चीज में आगे होता है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप डेमोक्रेसी बोलेंगे, बोलते हैं इन लोगों ने वो खरीद लिया है। इतनी बार बोला कि भाई साहब आप आके ईवीएम हैक करके दिखाओ। ऑफलाइन सब बोलेंगे, ट्विटर पे सब बोलेंगे, ज्ञान सब देंगे। जब इलेक्शन कमीशन बोलेगा ओपन चैलेंज है, आइए करिए, कोई आता नहीं है।
तो हम कोई भी आर्ग्यूमेंट को तब तक नहीं कर सकते जब एक लॉजिकल कंक्लूजन ना हो। अगर आप सीधे सीधे आउटराइटली बोलते हैं नहीं इलेक्शन कराओगे, जैसे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, वो बहुत ही स्वाभाविक चीज है, लेकिन उसमें फिर आपको देश पे भरोसा, जनता पे भरोसा करना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी आएगी एंड में, नहीं होगा, जो पार्टी नहीं समझ में आ रही उसको बदलेगी। थोड़ा तो भरोसा करना, कहीं ना कहीं तो आदमी को भरोसा करना पड़ेगा, बिना भरोसे के तो ये है कि अभी जो आप जो अभी बीजेपी या जो उसके लोग हैं जो हाँ, कार्यशैली है उसका समर्थन कर रहे हो, कह रहे हो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। नहीं, मैं उसका समर्थक हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की मेरे हिसाब से। जैसे ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी वाला था, ये नीट वाला जो वो था, तो नीट वाले में एटलीस्ट दे शुड हैव कम आउट एंड स्पीक, मतलब स्पीक प्रॉपर्ली। कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी क्लियर। मेरे को नहीं लगता इतना अच्छा कम्युनिकेशन था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर बैठे हैं तो दो लोग आगे भी किसान आंदोलन कोई बुला करके इनको या आकर के बात तो की जा सकती है। नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले आपके हंगर स्ट्राइक में आपने कहां से शुरू किया? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हमने यहाँ पे ये भी सुन लिया, किसानों वाली बात भी सुन ली, हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार वाली बात भी सुन ली। आपका एजेंडा क्या था? आपने अपने गोल पोस्ट ही हर दूसरे दिन शिफ्ट करते जा रहे हो, जाके हमको मैक्सिमम अट्रैक्शन मिले, लोग आए, तो वो भी तो वो चीज है ना। बच्चा काफी परेशान हो रहा है, बहुत कुछ बताया, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। देखिए यहाँ पर अलग अलग राय, अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वो संघी विचारधारा के हैं, हालांकि वो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, और जिस तरीके की बात उन्होंने कही तो उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो इस आंदोलन को उन्होंने बेकार बता दिया। तो इस तरह की चीजें भी हैं, और उन्हें हालांकि नीट का उन्होंने गलत कहा, लेकिन एक जो बात उन्होंने कही वो बड़ी अलग थी। उन्होंने राम और कृष्ण को अलग बताया, तरीका अलग बताया उनका कि हमें अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह कृष्ण बनना पड़ेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने छल को उन्होंने कहा कि हाँ एनडीए छल कर रहा है, और वो उतना छल आज की तारीख में जरूरी है। अब किस तरह की चीजें आप कमेंट बता सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.